हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एपी के सम फाइंड करने के साथ। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको एपी के एग्जाम्पल की हेल्प से सम को फाइंड करना सिखाया था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ में। ओके, तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 7 and 49 रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म का मतलब हमारा क्या हो गया? फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू गिवन है 7 एंड लास्ट टर्म दिस इज 7 फर्स्ट टर्म है एंड लास्ट टर्म इज 49। लास्ट टर्म मतलब हम एल भी लिख सकते हैं और ए एन भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 49। इफ सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 420 और जो सम गिवन है हमको एस दैट इज इक्वल टू 420, तो हम लोगों को कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखिए, एक तो हम सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सम इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस एल। ये हमको सम का एक फॉर्मूला मालूम है, राइट? अब यहां से s की वैल्यू कितनी गिवन है? दैट इज इक्वल टू 420। n हमको मालूम नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स मालूम नहीं है। a की वैल्यू 7 प्लस l की वैल्यू 49, ये हो गया। अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया। दिस इज इक्वल टू n, इन दोनों का सम कितना हुआ? 56, राइट? अब 56 को हम इस तरफ ले आते हैं तो इट विल बिकम 420 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 56, दैट इज इक्वल टू n। 2 से कैंसिल करते हैं 28, 14 से कैंसिल करते हैं 14 चीजा 42 एंड 0, 40 से 2 से कैंसिल किया 15, तो 15 इज इक्वल टू n और वी कैन से n इज इक्वल टू 15। तो हमको इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गए। निकालना क्या है? फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b, कॉमन डिफरेंस b। तो देखिए, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू है हमारी 49, a की वैल्यू है हमारी 7 प्लस n की वैल्यू यहां से ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो 15 माइनस 1 d। अब 7 को इधर कर देते हैं प्लस का साइन, 49 माइनस 7 इज इक्वल टू 15 माइनस 1 14 d। सब्ट्रैक्ट किया 42 इज इक्वल टू 14 d। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो 14 को हम इधर शिफ्ट करते हैं, दिस विल बी 14 से कैंसिल किया 14 चीजा 3 इज इक्वल टू d और वी कैन से d की वैल्यू 3. So in this question we have to find the common difference. Therefore we can say required common difference is equals to 3. This is our required answer. इजी। सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलते चलिए, जो दिया हुआ क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होते चले जाएंगे। और प्रैक्टिस और नोट्स ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहा गया है? द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 63 and the sum of its next 7 term is 161, then find 28 term of this AP। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है। सबसे पहले यहां पे यहां से लेके यहां तक ये है 7 टर्म्स और इसके आगे के और 7 टर्म्स, ये शुरू के द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म, शुरू के 7 टर्म्स, इनका जो सम दिया हुआ है 63 ये दिया है। और
इसके आगे मतलब 1 से लेके फर्स्ट टर्म से लेके 7 टर्म्स का सम दिया हुआ है 63, और उसके आगे के 7 टर्म्स मतलब 8th टर्म से 8th टर्म टू 7 कहां तक होगा 14th टर्म, इनका सम दिया हुआ है 161। तो देखिए इस क्वेश्चन में है क्या। सबसे पहले तो हम S7 ये दिया हुआ है हमको 63, ठीक है, शुरू के 7 टर्म्स का सम दिया हुआ है। अब फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे S7 का। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है एक n/2 2a प्लस n-1d, ये होता है। तो यहां पे n की वैल्यू क्या है 7/2, 2a हमको मालूम नहीं है a, प्लस n-1, n की वैल्यू है 7-1, d इज इक्वल टू 63, ये आ गया। क्लियर। अब यहां पे ये है मल्टीप्लाई, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई, इधर क्या बचा 2a प्लस 7-1 6d इज इक्वल टू 63। 2 से इसमें मल्टीप्लाई, 2 7 को नीचे ले आते हैं, ये आ गया। अब यहां से 2 कॉमन भी आ रहा है, तो ये बचा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 से इसको कैंसिल कर दिया 9 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 इसके नीचे ले आते हैं, a प्लस 3d 9 मल्टीप्लाई बाई 2/2 कैंसिल आउट, a प्लस 3d इज इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन 1। एक इक्वेशन हमको मिल गई, ठीक है। अब हमको निकालना है बेसिकली 28th टर्म, यानी कि a28 की वैल्यू, तो उसके लिए हमें a d n तीनों चीजें मालूम होनी चाहिए। तो एक इक्वेशन तो हमारी बन गई ये। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, शुरू के 7 टर्म्स का सम है 63 यहां तक, ठीक है, और यहां से लेके 8th टर्म से लेके 14th टर्म का सम दिया हुआ है 161। हम इसको S14 नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये 8th टर्म से 14th टर्म तक है। तो हम क्या करते हैं, हम S14 की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे, देखिए, सम ऑफ फर्स्ट, यहां तक कितनी टर्म है 7, और यहां तक कितनी टर्म है 7, तो दोनों टोटल मिला के कितनी हो गई 14, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स का अगर हम सम निकालते हैं दैट इज इक्वल टू शुरू का 63, द नेक्स्ट 161, इन दोनों का सम कर दिया 63 प्लस 161। अब हम इसको लिख सकते हैं S14, क्यों, क्योंकि इन दोनों को जब हमने ऐड कर दिया तो ये पता चल गया फर्स्ट टर्म से लेके 14 टर्म तक का सम, विच इज इक्वल्स टू, अब S14 यानी कि फॉर्मूला हम ये वाला यूज करने वाले हैं, 14/2 n/2 2a प्लस n-1 14-1 b, और इन दोनों का सम 3 + 1 4 16 + 6 24, ये आ गया। अब 2 से इसको कैंसिल कर दिया, ये हो गया, तो इट विल बिकम 2a प्लस 14-1 13d इज इक्वल टू 224, ये वाला 7 इसके नीचे, तो 7 3 21 7 2 14। अब यहां पे 2 तो कॉमन आ नहीं रहा है, तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू 32, इक्वेशन 2, ये आ गई। क्लियर। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आप चाहते तो यहां से 2 कॉमन ना भी लेते, क्यों, अब क्योंकि हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 एंड सॉल्व विद इक्वेशन 2, राइट। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 एंड सॉल्व विद इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 के साथ हम सॉल्व करेंगे। कैसे, तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल बिकम 2a प्लस
2 से इसमें मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6d, दैट इज इक्वल टू 2 9 जा 18, और सेकेंड इक्वेशन एज इज इट, तो 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 32, ये आ गया। अब 2a सेम है, दोनों के साइन भी सेम है, दोनों पॉजिटिव, तो क्या करते हैं, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये माइनस जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइन चेंज हो जाएंगे और इन साइन को कंसीडर करेंगे। तो देखिए प्लस 2a माइनस 2a ये कैंसिल, प्लस 6 माइनस 13 तो माइनस 7d बचा, 32 में से 18 गया 14, नीचे वाला नंबर बढ़ा है उसका साइन माइनस तो माइनस, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d की वैल्यू आ गई 14, 7 आ गया इसके नीचे, ये कैंसिल, इट विल बिकम 2, तो d इज इक्वल टू आ गया 2। क्लियर बच्चों? चलिए अब हम a की वैल्यू निकालते हैं। कैसे? इस d की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, a प्लस 3d, a प्लस 3d की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 9, तो a प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 9, 6 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 9 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू आ गई हमारी 3। नाउ वी हैव टू फाइंड 28th टर्म। तो देखिए an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d, ये ऑलरेडी आप इससे प्रीवियस वाली एक्सरसाइज यानी कि a एक्सरसाइज जो 5a है उसमें ऑलरेडी आप कर चुके हो। तो an की वैल्यू निकालते हैं, n की वैल्यू कितनी है 28, इट मींस a 28, a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू 28 माइनस 1, d की वैल्यू 2, ये आ गई। अब सॉल्व करते हैं, 3 प्लस 28 माइनस 1 27 मल्टीप्लाई 2, 3 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 54 विच इज इक्वल टू 57, सो a28 इज इक्वल टू 57, ये तो हमें निकालना था 28th टर्म, देयरफॉर 28th term of this AP be 57. This is the required answer. Clear? Done? Easy? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। Now, question number 10. The 14th term of AP is twice its 8th term. If 6th term is minus 8, then find the sum of its first 20 terms. हमें 20 टर्म्स का सम निकालना है इस क्वेश्चन में, और उससे पहले क्या गिवन है ध्यान से देखिए, ये कहा गया है जो 14th टर्म है, 14th टर्म का मतलब हो गया A14 is ट्वाइस इट्स 8th टर्म, जो 8th टर्म है उसकी ट्वाइस है, ये कंडीशन हमको एक गिवन है, राइट। अब क्या करते हैं, A14 को हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको हम डायरेक्टली a प्लस 13d लिख सकते हैं। अगर ये स्टेप समझ में नहीं आया तो आप हमारे लास्ट वीडियोस में जाके देख सकते हैं, वहां पे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और ये हो गया 2 मल्टीप्लाई a8 की वैल्यू a प्लस 7d, नाउ a प्लस 13d 2 से मल्टीप्लाई 2a प्लस 14d। अब इन दोनों को इधर ले चलते हैं, तो ये कितना हो गया हमारा, इसको इधर ले आते हैं, a 2a को इधर ले आए माइनस 2a, 14d इसको इधर ले आए माइनस 13d, तो ये बच गया a माइनस 2a माइनस a इज इक्वल टू 14 माइनस 13 दैट इज इक्वल टू d, और वी कैन से a की वैल्यू माइनस इधर शिफ्ट कर दिया this much. It means by solving this condition we get that the value of a
इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी, राइट। सेकेंड कंडीशन क्या दी है, सिक्स टर्म इज -8। नाउ सिक्स टर्म का मतलब क्या हुआ, सिक्स टर्म की वैल्यू दी है -8 और सिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d इज इक्वल टू -8, ये आ गया। अब a की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहां पुट करते हैं। a की वैल्यू है -d, यहां पे हमने रख दिया -d प्लस 5d इज इक्वल टू -8। कहां से रखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, 5d में से d गया, बचा 4d -8, 4 को इसके नीचे ले आते हैं, -8 अपॉन 4 कैंसिल आउट, इट विल बिकम -2। सो d की वैल्यू आ गई -2, ये आ गया। d की वैल्यू पता चल गई। अब a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, a की वैल्यू को हम इक्वेशन d की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो देखिए a इज इक्वल टू -d, a इज इक्वल टू -d की वैल्यू -2, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 2, राइट। अब हमको निकालनी है सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। इट मींस Sn हमको निकालना है, फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 d, ये हमारा होता है Sn का फॉर्मूला। n कितना दिया हुआ है, 20 टर्म्स। इट मींस s n की जगह आ गया 20, n/2 20/2, 2a की वैल्यू 2 प्लस 20 - 1 d की वैल्यू -2, ये आ गया। नाउ 2 से ये कैंसिल, 10 यहां पे बचा 10, 2 2 4 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय -2, ये हो गया। इट मीन्स 10 4 प्लस माइनस -19 2 38, इट विल बी नाउ 10 मल्टीप्लाई बाई 4 में से 38 माइनस, तो 38 में से 4 गया 34 साइन माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 34 इंटू 10 340, दिस इज द सम ऑफ 20 टर्म। तो आंसर लिख देंगे, देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस AP be -340, this is our required answer। सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलिए, जो क्वेश्चन में दिया है स्टेप बाय स्टेप करते चलिए, आंसर अपने आप निकल आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बस। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। The sum of fourth and eighth term of an AP is 24. It means इस AP के फोर्थ और एट्थ टर्म का सम गिवन है 24 and the sum of its sixth and 10th term is 44. Then we have to find the sum of first 10 terms of this AP. तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है हमको, sum of fourth and eighth term, it means A4 और A8 इन दोनों का सम इज इक्वल टू 24। यानी कि कोई एपी है, उसके फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम दिया हुआ है 24। अब A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D प्लस A8 को हम लिख सकते हैं A प्लस 7D विच इज इक्वल टू 24। नाउ A प्लस A विच इज इक्वल टू 2A प्लस 3D प्लस 7D विच इज इक्वल टू 10D दैट इज इक्वल टू 24। ये दोनों इवन नंबर हैं, तो दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। हमने यहां से 2 कॉमन ले लिया, A प्लस 2 से इसको डिवाइड किया 5D विच इज इक्वल टू 24। 2 इसके नीचे ले आते हैं,
a plus 5b is equals to 24 upon 2, cancel out 12, so a plus 5b is equals to 12. This is equation 1. ये आ गया. Now अब कहा गया है कि इट्स सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म का सम है 44. तो वहां पर दिया हुआ है, देखिए सिक्स्थ यानी कि a6 प्लस टेंथ टर्म a10, इन दोनों का सम दिया हुआ है 44. a6 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू a प्लस 5d, ये प्लस का साइन, और a10 को हम लिख सकते हैं a प्लस 9d. ये a6 को ये और a10 को हम ऐसे ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं. ठीक है, तो a प्लस a दैट इज इक्वल टू 2a, 5 प्लस 9 14d इज इक्वल टू 44. यहां से 2 कॉमन, a प्लस 7d इज इक्वल टू 44. ये 2 इसके नीचे, तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 44 अपॉन 2, कैंसिल आउट 22, सो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22. दिस इज इक्वेशन 2. अब हमारे पास दो इक्वेशन हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू निकालते हैं. कैसे, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12. दिस इज इक्वेशन 1. सेकेंड इक्वेशन, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, ये आ गया. नाउ दोनों का साइन सेम, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, प्लस ए माइनस ए, ये कैंसिल हो गया. 5 में से 7 यानी कि 7 माइनस 5 2d, साइन आएगा माइनस का, 22 में से 12 गया 10, वो भी नेगेटिव. तो नेगेटिव से हो गया नेगेटिव कैंसिल, d की वैल्यू हो गई 10 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 5. तो d की वैल्यू हमको पता चल गई, दैट इज इक्वल टू 5. ओके, अब d की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन 1 में रख दो, चाहे इक्वेशन 2 में रख दो, जहां आपकी विश हो. तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन सपोज 1 में रख देते हैं, तो a प्लस 5d, a की वैल्यू कितनी है मालूम नहीं, प्लस 5d, d की वैल्यू है 5 विच इज इक्वल टू 12, ये आ गया. तो a प्लस 5 5 25 इज इक्वल टू 12. इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, 12 माइनस 25, 25 में से गया 12 13, साइन माइनस का, तो a की वैल्यू हमको पता चल गई, दैट इज माइनस 13. राइट, नाउ वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स. हमें 10 टर्म्स का सम निकालना है. तो देखिए सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, ये हो गया. इट मीन्स n की जगह है 10, S10, 10 अपॉन 2, 2 a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 13, प्लस 10 माइनस 1, d की वैल्यू आ गई 5. अब हमको इसको सिर्फ सॉल्व करना रह गया है. तो 2 से ये कैंसिल किया, दैट विल बी 5, 2 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 13 26, प्लस 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो गया. ठीक है, अब देखिए 5 माइनस 26 प्लस 9 5 45. अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 6 5 15 माइनस 6 9, यहां बचा 3, 3 माइनस 2 1, साइन पॉजिटिव क्योंकि ये नंबर है बड़ा, मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू 95 S10. ये तो हमको निकालना था. तो क्वेश्चन में कहा गया है देयरफॉर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स. देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 10 terms of AP be 95. This is our required answer.
गॉट इट? इजी। चलिए फिर जल्दी से हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एपी इज 1505। कोई एपी है, उसके 14 टर्म्स का सम दिया हुआ है दिस, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। इट मींस फर्स्ट टर्म की हमको वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू दी हुई है 10, हमको 25th टर्म का सम 25th टर्म निकालनी है, सम नहीं निकालना है। तो देखिए क्या है, सम दिया हुआ है 14 टर्म्स का 1505। इट मींस एस 14 इज इक्वल टू 1505, ये हमको गिवन है। अब यहां पे एस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन वाला फॉर्मूला याद हो गया होगा, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये होता है। नाउ n अपॉन टू 14 अपॉन टू 2a, 2a की वैल्यू 10 प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 1505, ये हो गया। ओके, नाउ 2 से कैंसिल 7, तो ये हो गया हमारा 7, 2 इंटू 20, 14 माइनस 1 13d इज इक्वल टू 1505। 7 को इसके नीचे ले आते हैं, तो इधर क्या बचा, 20 प्लस 13d 1505 अपॉन 7, ये आ गया। अब 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 2 जा 14, 1 बचा 10, 7 1 जा 7, 3, 7 5 जा 35। सो 20 प्लस 13d इज इक्वल टू 215। 20 को इधर शिफ्ट करते हैं, 13d इज इक्वल टू 215 माइनस 20, सो इट विल बिकम 13d। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 माइनस 0 5, 21 टू 95, ये आ गया। अब d की वैल्यू 195 अपॉन 13, मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवीजन, तो 13 1 जा 13, बचा 6, 5 65, 13 5 जा 65। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ d। d की वैल्यू आ गई हमारी 15। d हमको मालूम है, a हमको गिवन है, और 25 टर्म्स का सम निकालना है, यानी कि सॉरी फाइंड इट्स 25th टर्म निकालनी है। तो 25th यानी कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। n की वैल्यू a25 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, a प्लस 24, वरना प्रोसीजर 10 प्लस 25 माइनस 1, d की वैल्यू 15, so it will be 10 plus 25 minus 1, 24 multiply by 15, 10 plus multiply किया, 15 4 the 60, 15 to the 30 plus 6, इन दोनों का सम आ गया 370। so this is the 25th term। आंसर लिख सकते हैं, therefore 25th term of this AP be 370। This is our required answer। इजी है, तो प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा और नोट्स जरूर बनाते रहिए। तब तक हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स, इट मीन्स क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स, यानी उस एपी में टोटल 50 टर्म्स हैं, ये तो हमको पता चल गया। उसके बाद कहा गया है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 210, यानी कि शुरू के 10 टर्म्स का सम दिया हुआ है 210। इट मींस S10 इज इक्वल टू 210। इट मींस फॉर्मूला तो हमको मालूम हो गया भाई, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d, ये होता है। इट मींस
10/2 2a plus 10 minus 1d is equals to 210, राइट। 2 से ये कैंसिल, 5 को इसके नीचे ले आते हैं, तो 2a 10 minus 1 9d is equals to 210, 5 इसके नीचे, 5 कैंसिल आउट, 5 4s are 20, 5 2s are 10, so 2a plus 9d is equals to 42. This is equation 1, right? अब क्या कहा गया है, सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म इज 2565। तो देखिए यहां पे टोटल हमारे पास कितने टर्म्स हैं, ये है हमारे 50 टर्म्स, राइट। और लास्ट के 15 टर्म्स, मतलब लास्ट के ये मान लेते हैं ये है हमारे 15 टर्म्स, और इनका सम गिवन है हमारा 2565, ठीक है। तो ये वाले टर्म कितने बचे, 50 में से 15 माइनस किया 35, राइट। ये 35 टर्म बचे हमारे। इट मींस अगर हम 50 में से शुरू के 35 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो लास्ट 15 टर्म्स का सम निकल आएगा। कैसे, शुरू के 50 टर्म्स का सम क्या हुआ, S50 माइनस 35 टर्म्स शुरू के जो हैं, जो कि है नहीं, गिवन नहीं है, लेकिन अगर शुरू के 35 टर्म्स का सम हम माइनस कर देते हैं तो लास्ट के 15 टर्म्स की जो वैल्यू है सम की वो निकल आएगी। शुरू के 50 टर्म में से शुरू के 35 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो लास्ट के 15 टर्म्स का सम निकल आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए S50 के लिए क्या होगा, 50/2 2a प्लस 50 माइनस 1d, ये तो हो गया इसके लिए, माइनस n/2 35/2 2a प्लस 35 माइनस 1d इज इक्वल्स टू 2565, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 2 से इसको कैंसिल, 25 2a प्लस 50 माइनस 1 49d माइनस, यहां पे कैंसिल हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख देते हैं, 2a प्लस 35 माइनस 1 34d इज इक्वल टू 2565, ये आ गया। अब 25 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, 25 2 50d सॉरी 50a प्लस 25 से इसमें 25 9 225 5 22 कैरी 25 4 100 प्लस 22 122 d माइनस 35/2। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचा a प्लस यहां बचा 17d विच इज इक्वल टू 2565, ये आ गया। अब इस 2 से ये कैंसिल, नाउ 50a प्लस 1225d माइनस 35 से इसमें मल्टीप्लाई, माइनस 35a माइनस प्लस माइनस 35 से 17 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 17 5 85 8 कैरी 17 3 51 प्लस 8 59 d इज इक्वल टू 2565, ये आ गया। अब 50 में से 35a गया, दिस इज इक्वल टू 15a, 1225 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 माइनस 5 0, 2 में से 9 जाएगा नहीं तो 1 कैरी, 12 माइनस 9 3, 11 माइनस 5 6, ये बचेगा प्लस का विच इज इक्वल टू 2565, ये आ गया। और देखिए इसमें से 15 कॉमन आ रहा है, 15 4 यहां पे d लिखना भूल गए हैं, d 15 4 60 15 2 30, ये तो कैंसिल हो रहा है, राइट। यहां पे 15 से जाएगा, 15 1 10 106 जाएगा,
तो यहां से हमने 15 को कॉमन ले लेते हैं। 15 हमने कॉमन ले लिया, ये बचा a प्लस 15 4 जा 60, 15 2 जा 30 d, ये आ गया। राइट हैंड साइड में 2565। नाउ a प्लस 42d 2565 अपॉन 15 डिवाइड करते हैं। 15 1 जा बचा 10 106, 15 7 जा 105 1 एंड दिस मच। तो इट विल बी a प्लस 42d इज इक्वल टू 171। दिस इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। हमको AP निकालनी है, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग A और D की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, क्योंकि यहां पे देखिए A की संख्या है 2, यहां पे है 1, तो इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 1 के संग सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा 2a प्लस 84d इज इक्वल टू 342, और यहां पे हो गया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 42। नाउ सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ठीक है। अब 84 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया हमारा 75d और ये हो गया 300। तो d इज इक्वल टू 300, 75 नीचे डिवाइड करते हैं, ये आ गया 4। तो d की वैल्यू हमको पता चल गई, दैट इज इक्वल टू 4। अब a की वैल्यू निकालें। जब d की वैल्यू पता चल गई तो d की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में चाहे 2 में, जहां आपका मन करे 1 में रख देते हैं। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d, 9 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 42, ये हो गया। सो 2a प्लस 36 इज इक्वल टू 42। नाउ इसकी जरूरत अब है नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 2a इज इक्वल टू 42 माइनस 36, दैट इज इक्वल टू 6। a की वैल्यू 6 अपॉन 2 3, इट मींस a की वैल्यू हमको पता चल गई 3। अब देखिए a की वैल्यू हमको मालूम है, d की वैल्यू मालूम। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द AP। तो जब भी आपको कहा जाएगा क्वेश्चन में कि फाइंड द AP, मतलब आपको शुरू के 3 टर्म्स निकाल के छोड़ देना है, मिनिमम 3 टर्म्स जरूर निकालना है। तो AP का फर्स्ट टर्म क्या होता है A1 विच इज इक्वल टू A, दैट इज इक्वल टू 3। तो A1 की वैल्यू तो पता चल गई 3। अब सेकेंड टर्म होता है A2, इसको क्या लिखते हैं A प्लस D। A की वैल्यू 3 और D की वैल्यू 4, दैट इज इक्वल टू 7। तो A2 की वैल्यू आ गई हमारी 7 और A3 हमारा क्या होता है A प्लस 2D, मीन्स 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 प्लस 4 2 जा 8, दैट इज इक्वल टू 11। A3 की वैल्यू आ गई हमारी 11। तो हमको रिक्वायर्ड AP क्या हो गई हमारी, देयरफॉर रिक्वायर्ड AP B, फर्स्ट टर्म क्या है 3, सेकेंड टर्म क्या है 7 एंड 11 एंड सो ऑन। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत इजी था। और प्रैक्टिस करेंगे तो और आपकी पकड़ में ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14,
solve the equation 1 plus 5 plus 9 plus 13 plus x. It means इस AP के कुछ टर्म का सम 1 3 2 6 है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो देखिए इसमें दिया क्या क्या है. a की वैल्यू हमको गिवन है 1, b की वैल्यू गिवन है 5 minus 1 that is equals to 4, l या an ये वैल्यू हमको गिवन है x, और सम की वैल्यू गिवन है 1 3 2 6, सम 1 3 2 6 ये गिवन है. अब यहां पे सम का फॉर्मूला n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d दैट इज इक्वल टू 1 3 2 6 ये आ गया. अब n अपॉन 2 a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 b की वैल्यू 4 दैट इज इक्वल टू 1 3 2 6. यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बचा, 2 बाहर आ गया, ओनली 1 इंटू 1 1 प्लस n माइनस 1 यहां पर आ गया 2 1 3 2 6 ये आ गया. इस 2 से ये कैंसिल, n ये बचा 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई 2 n माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1 3 2 6, यानी कि n ये बचा 2n, 2 में से 1 गया 1, वो भी माइनस का, ये आ गया. अब इससे मल्टीप्लाई 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 3 2 6 इज इक्वल टू 0. अब देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जो कि ऑलरेडी हमने आपको वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका है और लाइव क्लासेस में भी आजकल यही टॉपिक चल रहा है. तो इसको फैक्टर करना ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं कैसे. a के फैक्टर 2, इसके फैक्टर अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो प्रोसीजर हमने बताया था. 2 से डिवाइड, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6. अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से, 3 2 6, 3 2 6, 3 1 3. अब किससे जाएगा, देखिए 17 से, 17 1 17 बचा 5 51, 17 3 ये आ गया. यानी कि फैक्टर क्या हो गए, 2 3 17 13 ये हो गया. अब माइनस करके 1 लाना है तो देखिए इनको एक साथ ले लेते हैं और बाकी बचे हुए टर्म को हम एक साथ, 13 2 6 2 52 माइनस 51 दैट इज इक्वल टू 1 ये आ गया. तो इसको हम लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस इस 1 की जगह आ गया 52 माइनस 51 n माइनस 1 3 2 6 इज इक्वल टू 0, राइट. अब ये हो गया हमारा 2n स्क्वायर माइनस 52n माइनस माइनस प्लस 51n माइनस 1 3 2 6 इज इक्वल टू 0. अब देखिए इसमें से क्या कॉमन, 2n कॉमन आ गया, यहां क्या बचा n माइनस 26, यहां से 51 कॉमन, n माइनस 26 इज इक्वल टू 0. तो एक ब्रैकेट में तो आ गया n माइनस 26, यहां पर 2n, यहां पर प्लस 51 इज इक्वल टू 0. ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बन गए. अब या तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी या इसकी वैल्यू, तो इधर n माइनस 26 इज इक्वल टू 0 और 2n प्लस 51 इज इक्वल टू 0. तो यहां से तो n की वैल्यू आ गई 26 और यहां से n की वैल्यू, इसको इधर ले गए माइनस 51 और ये इसके नीचे 2. तो देखिए ये तो हो गई रिजेक्टेड. क्यों, सबसे पहले तो याद रखिए नंबर ऑफ टर्म हमारी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है, नेगेटिव साइन. सेकेंड थिंग ये फ्रैक्शन में भी आ रहा है, तो दैट्स व्हाई दिस n वैल्यू इज रिजेक्टेड. तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स तो पता चल गया. अब हमको निकालना है x.
तो देखिए एक और सम का फॉर्मूला होता है, सम हमको गिवन है 1 3 2 6, एक फॉर्मूला और होता है हाफ n/2 a प्लस l। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 26, सम कितना दिया है 1326, 26/2, a की वैल्यू हमारी क्या है 1 और l की वैल्यू क्या है x इज इक्वल टू 1326। 2 से इसको कैंसिल किया 13, ये 13 इसके नीचे आ गया और यहां पे क्या बचा 1 प्लस एक्स, ये कैंसिल 13 1 जा 13, 2 में जाएगा नहीं तो 0, 26 ये आ गया। अब इस 1 को इधर सब्ट्रैक्ट, तो 102 माइनस 1 that is equals to 101, therefore value of x we have to find that is 101. This is our required value of x. This is the answer. Easy? तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कहा क्या है, इफ s denote the sum of first n terms of an AP, prove that s12 is equals to this. Okay, तो जो s है वो सम को रिप्रेजेंट किया गया, ये हमें बहुत अच्छे से मालूम है। तो यहां पे देखिए LHS में क्या है s12, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए Sn का फॉर्मूला हमें मालूम है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ये होता है। यहां पे हो गया s12, तो l की जगह n की जगह पे आ गया 12/2 2a प्लस 12-1d, ये हो गया। 2 से कैंसिल 6 2a प्लस 11d, ये आ गया। इट मींस s12 की वैल्यू हो गई 6 2 12a प्लस 66d, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, राइट। अब आगे चलते हैं, तो देखिए अब हमको निकालना है 3s8 माइनस s4, मीन्स RHS हमारे पास क्या है 3s8 minus s4, so this is equals to 3s8 n/2 8/2 2a plus 8 minus 1d minus s4 4/2 2a plus 4 minus 1d, ये हो गया हमारा RHS। नाउ 3 2 से कैंसिल 4 2a प्लस 8 minus 1 7d माइनस 2 से कैंसिल 2 2a प्लस 4 minus 1 3d, ये आ गया। नाउ 3 4 से मल्टीप्लाई 4 2 8a प्लस 28d माइनस 2 से 4a माइनस 6d, ये आ गया। नाउ 3 8 माइनस 4 4a, 28 में से 6 गया 22d, ये आ गया। नाउ 3 से मल्टीप्लाई 3 4 12a प्लस 66d। अब नोटिस कीजिए s12 की वैल्यू यही तो थी, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं s12 फ्रॉम इक्वेशन 1। क्यों? क्योंकि s12 की वैल्यू थी 12a प्लस 66d, वही हम यहां ले आए हैं, इसकी जगह पे हम s12 लिख सकते हैं। तो देयरफॉर वी कैन से, हेंस वी कैन से, देयरफॉर या हेंस s12 is equals to 3s8 minus s4, hence proved।
तो इसमें कोई वैल्यू नहीं दी थी, सिर्फ n की वैल्यू दी हुई थी यहां पर, उनका यूज करके हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो इजी क्वेश्चन थे, वेरी। नाउ अब आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान से समझिए और नोट्स जरूर बनाइए। इसके आगे के क्वेश्चंस का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।